जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 25 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर जो कि बना है कल रात की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं दोस्तों 24 दिसंबर को। इन ऑप्शन नंबर से 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों इसका जो अधिनियम कौन सा है, यानी दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कौन सा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है दोस्तों ये किस साल का एक्ट है, ये कब का एक्ट है? तो ये जो दोस्तों 1986 का। कब का है ये दोस्तों? 1986 का अधिनियम है दोस्तों। ये था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व उपभोक्ता और अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो दोस्तों मनाते हैं 15 मार्च को। ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 मार्च को। अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये मनाते हैं 14 सितंबर को। कब? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और अगर आपसे बात की जाए विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो दोस्तों ये मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और अगर आपसे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है दोस्तों ये हम कब मनाते हैं? आप सभी को मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक है। ये मनाते कब? ये मनाते हैं 15 मार्च को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है दोस्तों ये मनाते हैं कब? ये मनाते हैं दोस्तों हम 25 दिसंबर को, ठीक है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये हम आते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी मिली? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है इसको दोस्तों कब मंजूरी मिली? इसे मंजूरी मिली दोस्तों 1986 के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों किस अधिनियम के तहत जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को दोस्तों 1986 के अंदर मंजूरी मिली, तो इसे दोस्तों याद रखना आप सभी को पर्यावरण संरक्षण एक्ट, किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत जो दोस्तों 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पंचायती राज दिवस जो है ये मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो ये मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों समाज सुधार अभियान जो है दोस्तों ये बिहार के सीएम कौन? बिहार के मुख्यमंत्री सीएम जो है दोस्तों उनका नाम है नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार, जो कि दोस्तों बिहार के सीएम है। इन्होंने समाज सुधार अभियान को शुरू किया है। और दोस्तों नीतीश कुमार जो है इन्होंने ही याद रखना आप सभी को 2016 के अंदर दोस्तों बिहार के अंदर नशाबंदी की है, ठीक है। 2016 के अंदर बिहार के अंदर नशाबंदी किसने करवाई थी? तो ये दोस्तों नीतीश कुमार ने करवाई थी। अगर हम हमसे बात करें कि दोस्तों ये जो समाज सुधार अभियान है ये शुरू क्यों किया गया है, तो दोस्तों ये जो समाज सुधार अभियान है ये शुरू किया गया ताकि दोस्तों जो समाज कुरीतियों है, याद रखना दोस्तों जो समाज कुरीतियों है दोस्तों इनका दोस्तों समाप्त हो, ये जो दोस्तों समाप्त हो सके, इसलिए जो है दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये अभियान जो है ये शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी बिहार दोस्तों इसे जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास, और वो दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन सा? कुमार जब हमने बात की थी नीतीश कुमार जो है ये बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों बिहार के जो है वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। कौन? फागू चौहान जो है ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल एक सदनीय है या द्विसदनीय? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों जो बिहार का विधानमंडल है दोस्तों ये एक सदनीय है या द्विसदनीय?
तो दोस्तों बिहार का जो विधानमंडल है ये दोस्तों द्विसदनीय है, ठीक है, यह है। अगर हम बात करें दोस्तों और किन किन राज्यों का जो है दोस्तों, कितने राज्य और किन किन राज्यों का जो है विधानमंडल जो है ये द्विसदनीय है, तो मैं आप सभी को बताया दोस्तों कुल जो है भारत के अंदर 6 राज्य है। कितने राज्य हैं भारत के अंदर दोस्तों? कुल जो है 6 राज्य हैं जिनका विधानमंडल जो है ये द्विसदनीय है। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उसके अंदर पहला है तेलंगाना, ठीक है, एक है तेलंगाना, एक है दोस्तों उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक है दोस्तों महाराष्ट्र, एक है आंध्र प्रदेश और दोस्तों एक है कर्नाटक, ठीक है। तो ये आप सभी को मालूम हो चुके होंगे कौन कौन से हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो राज्य इनके बाद दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। तो कितने राज्य भारत के अंदर? 6 राज्य हैं। बिहार जो दोस्तों ये द्विसदनीय है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों बिहार के पटना के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? इनका संबंध दोस्तों बिहार से, ठीक है। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ और हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा को लॉन्च किया है? तो दोस्तों आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसा हमारा व्हाट्सएप है उसी की तरह जो है दोस्तों एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है दोस्तों असिग्मा। नाम क्या दोस्तों एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का नाम है असिग्मा। और दोस्तों ये जो असिग्मा है ये क्या दोस्तों? ये जो है एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप है दोस्तों, मैसेजिंग ऐप है एक सिक्योर। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो दोस्तों भारतीय सेना इंडियन आर्मी के द्वारा जो दोस्तों ये विकसित की गई है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसे जो लॉन्च किसने किया है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों इसे लॉन्च किया है भारत के दोस्तों जो वर्तमान में सीडीएस है। कौन है भारत के वर्तमान में सीडीएस? वो है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे जो दोस्तों इन्होंने दोस्तों असिग्मा जो एप्लीकेशन इसे लॉन्च करवाया है। इसे विकसित किसने किया है? इसे विकसित किया है भारतीय सेना ने। अगर हम बात करें दोस्तों ये दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जो है दोस्तों ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आखिर जो है ये एप्लीकेशन क्यों जो है लॉन्च की गई, तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों ये जो है याद रखना आप सभी को सिक्योर मैसेजिंग के लिए। किसके लिए? ताकि दोस्तों आप जो है सुरक्षित तरीके से दोस्तों आप चैटिंग कर सको। और दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों ये जो है रियल टाइम अगर दोस्तों आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है दोस्तों वो डाटा ट्रांसफ़र जो दोस्तों कभी कभी दोस्तों किसी सर्वर के अंदर क्रैश हो जाता है। दोस्तों ये जो है किसी भी सर्वर के अंदर सुख जो है डाटा क्रैश नहीं करवाता, ठीक है। और दोस्तों ये जो है इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। नाम क्या है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का नाम है असिग्मा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर है भारतीय सेना इसका सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ उनका नाम मैंने अभी आपको बताया जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और अगर हम बात करें तो भारत के जो है पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जिनका दोस्तों हाल ही में जो है शहीद हो चुके हैं उनका नाम है दोस्तों जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल विपिन रावत जो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर दोस्तों ये जो है इनका निधन हो चुका है। भारत के दोस्तों पहले सीडीएस थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी। कब डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी, ठीक है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? उससे पहले दोस्तों मैं जो आपको कुछ एप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वो जो है दोस्तों इस साल में जो लॉन्च किए गए कौन कौन से एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों या तो दोस्तों भारत के दोस्तों किसी सरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किए होते हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे दोस्तों जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए और दोस्तों कुछ ऐसे दोस्तों जो कि है भारत सरकार ने लॉन्च किए, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों जो 2 एप्लीकेशन है उनका नाम है फास्टर और सुपेस, याद रखना। पहला एप्लीकेशन दोस्तों फास्टर, ठीक है दोस्तों। ये जो फास्टर ऐप है ये लॉन्च किया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। और दोस्तों साथ ही में दोस्तों जो सुपेस पोर्टल है, सुपेस वेब पोर्टल है, फिर बोलते सुपर दोस्तों जो ऐप है इसे किसने लॉन्च किया? दोस्तों सुपेस ऐप जो इसे लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फास्टर और सुपेस दोनों को लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों गरुड़ ऐप। दोस्तों ये जो गरुड़ ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? दोस्तों गरुड़ ऐप जो इसे लॉन्च किया दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग। किसने? भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो दोस्तों गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों साथ ही में जो है
एक दोस्तों एक और ऐप है, उसका नाम है दोस्तों स्वैप ऐप, ठीक है। स्वैप को और गरुड़ ऐप दोनों को लॉन्च किया भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, भारत में दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान जो है इसके जनक कौन है, वो है दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, वो है दोस्तों विक्रम साराभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट कू ऐप, याद आप सभी को मालूम चाहिए कू ऐप कौन सी है दोस्तों, इस कू ऐप पर जो है ट्रांसफर कर लिया है। तो याद रखना आप सभी को, दोस्तों नाइजीरिया की जो सरकार है, कौन सी, नाइजीरिया दोस्तों, ये एक देश है और दोस्तों इसकी जो सरकार है, इसने दोस्तों अपना सारा का सारा दोस्तों जो भी आधिकारिक अकाउंट था दोस्तों, इस अकाउंट को जो इन्होंने किस ऐप पर ट्रांसफ़र कर लिया। तो इन्होंने जो दोस्तों ये नाइजीरिया सॉरी दोस्तों नाइजीरिया की जो सरकार है, इन्होंने दोस्तों कू ऐप पर जो अपना सारा दोस्तों जो अकाउंट था वो ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों ये जो नाइजीरिया है, इसे दोस्तों किस कंट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नाइजीरिया को जो हम कहते हैं पाल्म ऑयल कंट्री, ठीक है। नाइजीरिया को हम किस कंट्री के नाम से जानते हैं, नाइजीरिया दोस्तों इसे हम जानते हैं पाल्म ऑयल कंट्री के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये जो हाल ही में दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेदा, कौन दोस्तों, WTO की दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सॉरी दोस्तों जो WTO है दोस्तों, इसकी जो हाल ही में एक नई महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों उनका नाम क्या है दोस्तों, उस महिला अध्यक्ष का नाम है सॉरी दोस्तों महिला निदेशक का नाम है नागोजी ओंकाजा इवेदा, ठीक है। और दोस्तों ये जो नागोजी ओंकाजा इवेदा है दोस्तों, वो किस राज्य किस देश की है दोस्तों, नागोजी ओंकाजा इवेदा जो है ये भी दोस्तों नाइजीरिया की है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ते दोस्तों हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, और वो है दोस्तों हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न का दर्जा देने के मामले से किस नंबर पर है। दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए यूनिकॉर्न जो है दोस्तों सबसे बड़ा स्टार्टअप है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके अंदर दोस्तों ये जो स्टार्टअप है ये कम से कम दोस्तों कितने का होना चाहिए दोस्तों, न्यूनतम जो है दोस्तों ये कम से कम $1 अरब का जो ये स्टार्टअप होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन है दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट पर है यूएसए, पहले पर है यूएसए, दूसरे पर दोस्तों चाइना है, और दोस्तों थर्ड पर कौन है, थर्ड पर है दोस्तों हमारा इंडिया, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए पहले थर्ड पर कौन था दोस्तों, पहले जो है इंडिया से पहले थर्ड रैंक पर था यूके, यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इंडिया ने दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया है, ठीक है। किसके अंदर दोस्तों यूनिकॉर्न का दोस्तों दर्जा प्राप्त करने में जो है भारत अब थर्ड रैंक पर आ चुका है। अगर हम बात करें तो इसका जो स्टार्टअप है ये न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो इसका स्टार्टअप दोस्तों ये न्यूनतम होना चाहिए $1 अरब का, ठीक है, कम से कम $1 अरब का। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर है तीसरे रैंक थर्ड रैंक पर जो दोस्तों अब भारत आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों। आप सभी को मालूम चाहिए विश्व खुशहाली सूचकांक जो दोस्तों इसके अंदर भारत की रैंक है, इसके अंदर भारत की रैंक है दोस्तों 139, ठीक है। इसके अंदर भारत की रैंक है, इसके अंदर भारत की रैंक है 139 विश्व खुशहाली सूचकांक। अगला है दोस्तों विश्व भुखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक क्या है, तो विश्व भुखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 101वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए भारत की रैंक है दोस्तों 10th। कितना है भारत की रैंक, भारत की रैंक है दोस्तों इसके अंदर 10th, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए एशिया पावर इंडेक्स जो है इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो एशिया पावर इंडेक्स के अंदर फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर कौन है, सेकंड पर दोस्तों चाइना, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर कौन है, थर्ड पर दोस्तों जापान, और दोस्तों हमारा जो भारत है दोस्तों ये इसके अंदर जो है फोर्थ रैंक पर है, ठीक है। ये इंडिया जो दोस्तों ये एशिया पावर इंडेक्स के अंदर फोर्थ रैंक पर है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, और वो है दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है। तो आप सभी को मालूम चाहिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो दोस्तों ये दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है दोस्तों नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसका दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों ज्ञानेंद्र निगम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
नरेंद्र बत्रा। और अगर हम बात करें इंडिया की दोस्तों जो हॉकी टीम है दोस्तों, इसका जो दोस्तों वर्तमान में हेड कौन है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निकोबाम। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों भारत जो है दोस्तों, भारत की पुरुष टीम दोस्तों ये जो है किस स्थान पर रही है दोस्तों रैंकिंग के अंदर जो है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। रैंकिंग के अंदर दोस्तों फर्स्ट पुरुष जो वर्ग है, पुरुष वर्ग के अंदर भारत जो दोस्तों इसकी रैंकिंग रही है 3rd। ठीक है, पुरुष के अंदर इसकी रैंकिंग रही है 3rd। और दोस्तों महिला के अंदर भारत की कौन सी रैंकिंग आई है दोस्तों, ये जो आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, महिला के अंदर भारत की रैंक जो है दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में बताना। और पुरुष के अंदर भारत की रैंक आई है 3rd। ठीक है, इंडिया की रैंक आई है 3rd, फर्स्ट पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, तीसरा दोस्तों इसका सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया ज्ञानेंद्र निकोबाम इसके अध्यक्ष। अगर हम बात करें दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। और दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ज्ञानेंद्र निकोबाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पेनल्टी, कॉर्नर, चेकमेट, नॉकआउट किस खेल संबंधित दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए। पेनल्टी और कॉर्नर जो है ये संबंध किससे है दोस्तों, ये संबंधित है हॉकी से। ये किससे संबंधित है दोस्तों, हाँ हालांकि दोस्तों ये कभी कभी दोस्तों फुटबॉल से भी संबंधित आपको आ सकता है। ऑप्शन में दोस्तों अगर आपको फुटबॉल होगा दोस्तों फुटबॉल को टिक करना है, अगर हॉकी होगा तो हॉकी को टिक करना है। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को, पेनल्टी और कॉर्नर इसका संबंध दोस्तों हॉकी से है। चेकमेट का संबंध किससे है, तो दोस्तों चेकमेट जो है इसका संबंध है शतरंज से। ठीक है, चेकमेट का संबंध है शतरंज से। नॉकआउट का संबंध किससे, नॉकआउट का संबंध है दोस्तों मुक्केबाजी से। ठीक है, नॉकआउट का संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है, तो यही था दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के कौन से 2 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों इससे जो हाल ही में 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एक कौन दोस्तों, एक है दोस्तों एक क्रिकेटर है, याद रखना। दोस्तों क्रिकेटर है दोस्तों, ये जो हॉकी की खिलाड़ी है। अगर हम बात करें दोस्तों 2 हॉकी खिलाड़ियों को, ठीक है दिया गया 2 हॉकी खिलाड़ियों को, और क्रिकेटर नहीं है दोस्तों। पहली बात दोस्तों इसके अंदर जो है फर्स्ट जो पुरस्कार है ये दिया गया दोस्तों, जो कि दोस्तों भारतीय हॉकी टीम जो है पुरुष वर्ग में, इसके दोस्तों जो कप्तान थे, नाम क्या दोस्तों, उनका नाम है मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह को दिया गया जो कि दोस्तों कप्तान थे। और एक है दोस्तों गोलकीपर, गोलकीपर का नाम क्या दोस्तों, गोलकीपर का नाम है श्रीजेश। ठीक है, तो गोलकीपर को और कप्तान को दोनों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है, तो आप सभी को मालूम चाहिए। बनास काशी संकुल परियोजना जो दोस्तों इसका नाम में दिया गया दोस्तों, ये जो है बनारस और वाराणसी, रखना बनारस या फिर होता है वाराणसी जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने संकुल परियोजना दोस्तों इसका शिलान्यास जो है ये किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों किसके साथ मिलकर, दोस्तों इन्होंने दोस्तों अमूल के साथ मिलकर, किससे, अमूल दोस्तों जो दूध है दोस्तों, दूध की जो कंपनी है दोस्तों इसके साथ मिलकर। अब सिंपल दोस्तों दूध की बात आ चुकी है दोस्तों, सिंपल इसका उत्पादन जो है दोस्तों, किसका उत्पादन बढ़ने वाला है, तो दोस्तों ये जो परियोजना है दोस्तों इसके अंदर जो है डेयरी का, किसका, तो दूध का डेयरी का दोस्तों जो उत्पादन है दोस्तों इसका उत्पादन जो है ये बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों ये परियोजना शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में कहां पर रक्षा औद्योगिकी गलियारे का उद्घाटन किया गया है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। दोस्तों रक्षा औद्योगिकी गलियारा जो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों झांसी उत्तर प्रदेश। याद रखना दोस्तों झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ पर याद रखना आप सभी को, झांसी दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कुछ लोगों को डाउट आएगा कि दोस्तों झांसी जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन आप सभी को दोस्तों झांसी जो है दोस्तों ये पूर्ण मतलब दोस्तों ये जो है टोटल जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन दोस्तों इसे जो है उत्तर प्रदेश का ही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 स्थानों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण की आधारशिला रखी गई, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों किन 2 स्थानों के लिए, याद रखना आप सभी को, लखनऊ से गाजीपुर और गाजीपुर से लखनऊ के लिए दोस्तों
पूर्वांचल एक्सप्रेस दोस्तों इसके निर्माण की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? ये रखी गई दोस्तों प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर? ये रखी गई दोस्तों प्रयागराज के अंदर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी दोस्तों? ये जो है प्रयागराज से मेरठ तक जाएगी। ठीक है, कितने किलोमीटर के होगी दोस्तों? ये जो है ये दोस्तों कुल 594 किलोमीटर का होगा। ठीक है, एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों। श्वेत क्रांति दोस्तों इसका संबंध आपको बहुत बार पढ़ाया है, किससे संबंध है, क्या है दोस्तों? तो ये जो है आप मुझे कमेंट बताना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 7वां प्रश्न है, 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो डीआरडीओ दोस्तों इसने दोस्तों इस साल के अंदर दोस्तों बहुत सारी जो है मिसाइल्स बनाई है। कौन कौन सी दोस्तों? धनुष हो गया दोस्तों, अस्त्र, त्रिशूल, अगर हम बात करें दोस्तों पिनाका ER दोस्तों, और दोस्तों नाग दोस्तों, ये जो है बहुत सारी मिसाइल्स दोस्तों अभी जो है मतलब ना बहुत सारे दोस्तों नाम नहीं ले पाएंगे बहुत सारे इतना का, लेकिन दोस्तों जो है ये जितनी मिसाइल दोस्तों इन्हें जो इन्हें जो दोस्तों हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कभी कभी टेस्ट के अंदर दोस्तों कुछ जो है याद रखना आप सभी को दोस्तों कुछ ज़्यादा दोस्तों सामान जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो दोस्तों डीआरडीओ दोस्तों इन्होंने दोस्तों टेस्टिंग के लिए जो है एक दोस्तों याद रखना आप सभी को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट बनाया है। ठीक है, याद रखना टेस्टिंग के लिए इन्होंने बनाया। क्या? टेस्टिंग के लिए दोस्तों। ये जो है कोई मिसाइल नहीं है, ये दोस्तों एक टेस्टिंग के लिए है। और दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म क्या? इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, इसका सफल परीक्षण क्या है? ठीक है, कहाँ से किया? अगर हम बात करें तो इसका जो सफल परीक्षण है ये कहाँ से किया है? इसका सफल परीक्षण दोस्तों ये किया हमने चांदीपुर उड़ीसा से। कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा जो है, उड़ीसा से जो है हमने इसका सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर डी अभ्यास इसका सही उत्तर। हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रलय मिसाइल। दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है दोस्तों ये जो है याद रखना आप सभी को सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से? सतह पर वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? वो दोस्तों प्रलय। ठीक है, अगला दोस्तों कंट्रोल एरिया डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? कंट्रोल एरिया डिलीवरी सिस्टम मैंने आपको जो थोड़ी देर मतलब दोस्तों कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था दोस्तों। इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों CADS 500। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसकी क्षमता कितनी है तो ये दोस्तों हवा से दोस्तों अगर कोई डिलीवरी होगी दोस्तों इस डिलीवरी को जो है दोस्तों ये दोस्तों उसकी जो है ये डिलीवरी करता है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? ये जो है 500 किलोग्राम तक का दोस्तों ये वजन सहन कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों S-400 जो है दोस्तों इसकी दोस्तों पहली जो इकाई है S-400 की दोस्तों पहली इकाई जो है ये कहाँ पर तैनात की गई है? S-400 की पहली इकाई दोस्तों ये तैनात की गई पंजाब के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों S-400 जो है दोस्तों इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? इसके नाम के अंदर छुपा दोस्तों इसकी जो क्षमता है ये दोस्तों 400 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पिनाका तो दोस्तों अगर हम बात करें पिनाका ER क्या है दोस्तों? पिनाका जो है दोस्तों ये याद रखना आप सभी को पहले दोस्तों एक पिनाका बनाया गया था। पहले दोस्तों पिनाका जो एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम था। ठीक है, पहले दोस्तों इसका जो है बिना दोस्तों याद रखना आप सभी को इसे दोस्तों पहले अपग्रेड नहीं किया गया था। पहले दोस्तों ये जो है 44 सेकंड के अंदर कितने 44 सेकंड के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है 12 रॉकेट छोड़ सकता था। पहले जो है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट छोड़ता था। लेकिन दोस्तों जब इसे जो अपग्रेड किया गया इसका नाम ही बदल कर रख दिया गया पिनाका ER। ठीक है, और दोस्तों अब जो है ये 44 सेकंड्स के अंदर कितने रॉकेट छोड़ सकता है? अब जो है दोस्तों ये 44 सेकंड्स के अंदर 72 रॉकेट्स जो है ये छोड़ सकता है। ठीक है, पहले जो है 44 के अंदर 12 रॉकेट और अब जो है दोस्तों 44 के अंदर 72 रॉकेट्स। ठीक है, क्या नाम है? पिनाका ER। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों अग्नि प्राइम। दोस्तों ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है दोस्तों इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? ये जो दोस्तों कुल 2000 किलोमीटर की दूरी को जो 2000 किलोमीटर की जो दोस्तों जो दूरी है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये दुश्मन को दोस्तों उड़ाने में सक्षम है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज दोस्तों 2000 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए नव भारत साक्षरता अभियान। कौन सा? नव भारत साक्षरता अभियान दोस्तों ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। ठीक है,
कब से शुरू करेगी दोस्तों, ये जो दोस्तों ये लोग 10 अप्रैल 2022 से शुरू करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है 100% वैक्सीन वाला पहला जिला। दोस्तों आपको मालूम है 100% वैक्सीन वाला दोस्तों पहला जिला कौन सा है, वो है दोस्तों कुन्नूर। ठीक है, 100% वैक्सीन वाला पहला जिला है वो है दोस्तों कुन्नूर। 100% रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य, अगर आप सभी को मालूम है 100% रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य वह है दोस्तों गोवा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, दोस्तों 100% हर घर जल वाला राज्य दोस्तों वो भी गोवा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है 100% हर घर जल वाला राज्य, हमने आपको जो अभी बताया गोवा है दोस्तों। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य वो दोस्तों मैं आपको बहुत बार पढ़ाया, वो दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है 9 दिसंबर 2021 में किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सोलिड, याद रखना पहली गोली दोस्तों पैक्सोलिड को अधिकृत किया गया, तो आप सभी को मालूम है अमेरिका ने। किसने, अमेरिका दोस्तों, इसने एक गोली है दोस्तों, मतलब दोस्तों एक टैबलेट है दोस्तों, टैबलेट का नाम है पैक्सलोविड। ठीक है, और इसे जो उन्होंने कहा कि दोस्तों ये जो है कोविड-19 की दोस्तों गोली है। ठीक है, इसे किस कंपनी ने बनाया दोस्तों, पैक्सलोविड जो है इसे बनाया है फाइजर कंपनी ने। ठीक है, और दोस्तों ये जो है आप सभी को मालूम है दोस्तों ये जो है दोस्तों कोविड-19 जो इसका ट्रीटमेंट भी कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ये इसका उम्र कितनी रखी है, इसके लिए उम्र है दोस्तों 25 वर्ष के दोस्तों जो बच्चे हैं, रखना 25 साल से ऊपर के, और दोस्तों 25 साल के बच्चे और दोस्तों उनके ऊपर उनके कम, अगर दोस्तों आपकी उम्र 25 नहीं 12 अगर आपकी उम्र है 12 तो दोस्तों आप जो है ये टैबलेट ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी उम्र समझो 11 है 10 है 9 है 8 है तो फिर दोस्तों आप जो है ये टैबलेट नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब दोस्तों ले तो सकते हो लेकिन दोस्तों ये जो है आपको मेनली जो है बहुत हानिकारक होगी। ठीक है, लेकिन 12 वर्ष या फिर उससे अधिक। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है इन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों सिल्वर लाइन परियोजना जो है इसका संबंध किससे है, दोस्तों इसका संबंध है केरल राज्य से। ठीक है दोस्तों, यही था हमारा आज का, दोस्तों आज का नहीं कल का, यानी 25 दिसंबर 2021 करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।